अगर आपके पास इस तरह के पुराने कैलेंडर मौजूद है तो क्या उनको फेंक देते हैं, बेकार समझकर रद्दी में फेंक देते हैं, कहीं भी उनको वेस्ट कर देते हैं या घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं? तो आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद तो उनको हरगिज नहीं फेंकेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि घर के जो पुराने कैलेंडर है आप इनको हरगिज मत फेंकिएगा। आज की इस वीडियो में आपको पुराने कैलेंडर के ऐसे जबरदस्त कमाल के और हैरानकुन टिप्स और हैक्स बताने वाली हूँ जिन्हें देखकर आप वाकई चौंक जाएंगे। अक्सर ये होता है कि जब भी नया साल आता है तो हम पुराने कैलेंडर को बेकार समझकर या तो रद्दी में फेंक देते हैं या किसी कोने में वेस्ट पड़ा रहने देते हैं। लेकिन आज मैं आपको पुराने कैलेंडर का ऐसा स्मार्ट और हैरानकुन यूज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप भी खुद कहेंगे कि ऐसा तो हमने कमाल का आइडिया पहले कभी भी नहीं ट्राई किया। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपने इससे पहले पुराने कैलेंडर को इस तरीके से कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। मेरे पास भी ये पुराने कैलेंडर मौजूद हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको इनके शानदार और इंतहाई इंटरेस्टिंग रीयूज आइडियाज दिखाऊंगी जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। ये वीडियो बहुत ही कमाल की है और बहुत ज्यादा मालूमाती होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। गाइज, अगर आपके पास इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल्स मौजूद हैं तो इनको हरगिज नहीं फेंकना। आप इससे बहुत कमाल की एक चीज घर पर खुद तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी सा तरीका है। आपने क्या करना है कि आपने पेंसिल से इस तरीके का निशान लगाना है जिस तरह मैंने लगाया है। सेम इसी तरीके से इतना बड़ा ही आपने पेंसिल से निशान लगाना है और फिर इसको आपने कटर की मदद से काट लेना है और इसका स्टिकर भी हटा दें जो भी इस पर लगा हुआ है। और फिर आपने क्या करना है कि कोई सी भी टेप लेनी है और आपने इस बोतल की इस जगह पर अच्छे तरीके से टेप लगा देनी है। इस पर टेप लगाना जरूरी है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये टेप इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी साइडों को अच्छे तरीके से कवर करना है। कवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जब हम बोतल की कटिंग करते हैं तो ये चीजें शार्प हो जाती हैं और हाथ पर लगने का खतरा होता है। तो इस तरीके से आपने अपने घर में मौजूद टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह, प्याज हो, कोई भी फ्रूट हो तो आप इन बोतलों में बड़ा इजी तरीके से डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में बहुत कम स्पेस लगती है और आप ज्यादा सारी चीजें अपनी फ्रिज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक और प्लास्टिक बोतल को काट कर इस तरीके से टेप लगाकर इसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद इसमें मैंने फ्रूट डाला है। तो आप कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लहसुन, अदरक वगैरह कुछ भी आप इस पर डालकर आप इनको इजी तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत कम स्पेस लगती है। इजी तरीके से इसको निकालना भी इजी है। जब भी आपने खाना वगैरह बनाना हो तो इनको फ्रिज से निकाला और आप अपने किचन में इजी तरीके से रखें और रखी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेशर कुकर से रिलेटेड एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी मिनटों में सॉल्व। आपने क्या करना है कि आपने मेरे बताए हुए तरीके से ये वाली टिप और हैक को यूज करना है और इससे आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। आपने सुई धागा लेना है और आपने ये नलकी लेनी है और इससे आपकी टेंशन हो जाएगी कुकर की बहुत ज्यादा आसान, मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बड़ी आसान सी टिप है और बहुत ईजी भी है। ये सुई धागे वाली टिप इतनी कमाल की है कि आप खुद ही कहेंगे ये इतनी कमाल की है कि आज से पहले आपने इसको कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। अगर आप इसको ट्राई करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये टिप बहुत ज़्यादा आसान लगेगी और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी लगेगी। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम प्रेशर कुकर को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जब भी खाना बनाते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं वो इन सुराखों के अंदर चले जाते हैं जिसकी वजह से कुकर के फटने का भी खतरा होता है। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने सुई लेनी है और इसके अंदर आपने धागा डालना है। सुई धागा डालने के बाद आपने इन सुराखों के अंदर ये सुई धागे को गुजारना है 2 से 3 बार। इन सुराखों के अंदर सारे सुराखों के अंदर आपने इस तरीके से सुई धागा जब गुजारना है तो ये सुराख हो जाएंगे नीट एंड क्लीन और इन सुराखों में जो भी चीज, जो भी कचरा वगैरह, जो भी सालन की कोई भी चीज होगी वो बाहर निकल आएंगी और ये सुराख हो जाएंगे बिल्कुल साफ। अक्सर क्या होता है कि हम कुकर की बाकी चीजों को साफ कर लेते हैं लेकिन इन चीजों का ख्याल नहीं रख पाते जिसकी वजह से कुकर के फटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो आपने इस तरीके से जब भी खाना बनाना है तो आपने जब भी इसको वॉश करना है तो इस तरीके से इसको वॉश करना है। आप खुद ही देख लें कि ये जो सुराख है इसके अंदर से जब मैंने सुई को इस तरीके से गुजारा है तो ये सुई काफ़ी ब्लैक हो चुकी थी। अगर आप प्रेशर कुकर की भी क्लीनिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा और नीट एंड क्लीन होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप और हैक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। क्या आपने कभी ताले को सिरिंज लगाई है? नहीं ना? तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप ताले को सिरिंज ज़रूर लगाएंगे। इससे आपकी एक टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने कोई से भी सिरिंज ले लेनी है। सिरिंज अगर आपके घर में मौजूद ना भी हो तो ये 10 रुपए की मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने किसी भी बर्तन में सरसों का तेल लेना है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह मशीनी तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिरिंज के अंदर ये सरसों का तेल भरना है। सो जब तक मैं इसके अंदर सरसों का तेल भर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर
दे और एक प्यार से कमेंट करके बता दे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। जब भी हमारे घर में इस तरीके के ताले मौजूद होते हैं और काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद उनमें ये जंग पड़ जाती है, जंग पड़ने की वजह से वो इजी तरीके से नहीं खुलते, चाबी हम जोर लगाते तो चाबी से खुलते नहीं है। तो इसके जंग को ख़त्म करने के लिए आपने ये तेल वाला इंजेक्शन आपने इसको लगाना है और इसके अंदर तक तेल चला जाएगा और बड़ी आसानी से आपका जो ताला है वो सही तरीके से खुलेगा। बहुत ईजी तरीके से खुलता है और बहुत तेज़ वर्क करता है। तेल डालते ही आप इस पर यह चाबी लगाएंगे तो ये फ़ौरन से खुल जाएगा और इस तरीके से आप पुराने ताले भी ठीक कर सकते। ये वाली टिप और हैक मेरी वाटर बॉटल को लेके है। वाटर बॉटल अक्सर बच्चे स्कूल लेके जाते हैं और जो औरतें हैं वो जब बाजार या वॉक पर जाती तो वो भी इसको साथ लेके जाती हैं। तो इसकी मैं इतनी कमाल की हैक बताऊंगी कि इसको चाहे बैग में रखें चाहे पर्स में रखें, इसका पानी नहीं लीक होगा और ना ही आपका बैग या पर्स गीला होगा। चाहे बच्चे जितना मर्जी छलांगे लगा लें, पानी नहीं लीक होगा, बैग के अंदर स्ट्रेट ही रहेगी। तो इसके लिए आपको लेनी है जस्ट एक अदद छोटी सी पोनी। कोई भी छोटी सी पोनी ले लें और ये सेफ्टी पिन ले लें और सेफ्टी पिन को पोनी के अंदर इस तरीके से अटैच कर दें। एक छोटी सी स्मॉल सी ट्रिक है, बस आप इसको अक्लमंदी से इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इस वाटर बॉटल के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देनी है। बस एक अदद छोटी सी पोनी और सेफ्टी पिन इसको लगानी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इजी सी टिप है। इसको आपने इस तरीके से लगा देना है, आप इजीली रख सकते हैं। इसको रखने का तरीका ये है कि आपने इसको बैग के अंदर इस तरीके से रखना है। अब इस वाटर बॉटल को बैग के अंदर रखें और जो सेफ्टी पिन है उसको बैग के अंदर जो कपड़ा लगा होता है उसके साथ अच्छे तरीके से अटैच कर दें। अब ये मुकम्मल तौर पर फिक्स हो गई है। जब आप इस तरीके से लगा देंगे, अब बैग आप चाहे जैसे मर्जी पकड़ें, ये बैग के अंदर नहीं गिरेगी और ना ही इसका पानी लीक होगा। तो पानी लीक होने की वजह से बैग के अंदर जितना भी मेकअप वगैरह होता है या चीज़ें होती है वो सारी गीली हो जाती हैं और फिर पानी भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से बैग के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, चाहे मर्जी इसको हिलाए जुलाए। और बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ईजी भी है। ये वाली टिप और हैक सॉक्स को लेके है। जब भी हम सॉक्स को इतनी ज़्यादा सॉक्स को इकट्ठे धोते हैं ना, तो उनके बाद जहाँ मर्जी रख लें, इनका कोई ना कोई पेयर गायब भी होता है, तो वो ढूंढने से भी नहीं मिलता। आज के ये वीडियो देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम ये वाली हो जाएगी सॉल्व बहुत आसानी के साथ। आपने क्या करना है कि जब भी आपने सॉक्स धोनी है तो ड्राई होने के बाद इनको फौरी फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए आपने दोनों सॉक्स को इकट्ठे रखना है। इस तरीके से आपने इकट्ठे करके इनको इस तरीके से इजीली छोटी सी आपने इसकी पैकिंग कर देनी है। इसको इजीली जब आप इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो जहां मर्जी रखें, ये वाली सॉक्स अब कभी गुम नहीं होंगी। एक मिल जाती है तो दूसरी नहीं मिलती, तो ये वाला काम हो जाएगा खत्म। इस तरीके से भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों की सॉक्स है तो आप उनको इस तरीके से भी रख सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको बच्चों की सॉक्स पैक करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है कि एक सॉक्स को हाथ पर पहन लेना है और फिर दूसरी को भी इस तरीके से पहन लेना है। ये दोनों हो जाएंगी इकट्ठी, ये अलग अलग नहीं रहेंगी। अब इनकी छोटी सी हम पैकिंग करेंगे तो इस तरीके से ये पैक हो जाएंगी और इनको भी ढूंढना आसान हो जाएगा, एक तो स्पेस कम लगेगी। हरा धनिया अगर इस तरीके से बारीक कटा हुआ है तो अगर आप चाहते हैं इसको ज्यादा देर तक महफूज रख सकें फ्रिज के अंदर, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। इस तरीके से आपने बारीक धनिया काट लेना है। इसके बाद आपने लेनी है बॉटल की आपने इस तरीके से दोनों साइडों से आपने इसकी कटिंग करनी है और इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब आपने इस तरीके से इसको सेट करना है। इसको सेट करने से पहले आपने इसके अंदर धनिया अच्छे तरीके से भर लेना है जो कि बारीक बारीक कटा हुआ है। अक्सर हमारे घर में जब भी सालन बनता है तो आपने जरूरी नहीं है कि अलग से इसके लिए धनिया काटना है। कटिंग करके इस तरीके से फ्रिज के अंदर रख लें बोतल में। जब आप इस तरीके से रखेंगे तो धनिया ज्यादा देर तक फ्रेश रहेगा। इस तरह से बोतल जो टाइटली बंद हो जाती है, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो टेप लगा दें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इस तरीके से ढक्कन को बंद कर दें। इसको आप महीनों तक फ्रिज में स्टोर करके रखें। धनिया बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जब भी जरूरत होगी इस तरीके से धनिया बाहर आ जाएगा बोतल के सुराख से। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो बड़ा ढक्कन भी खोल सकते हैं और यहाँ से भी बोतल का छोटा ढक्कन खोल के भी आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से फ्रिज के अंदर रखें और ज्यादा देर तक धनिया को महफूज रखें। अक्सर हमारे घर में मौजूद जो हेयर ब्रश हैं और कंघियां वो गंदी हो जाती हैं, तो आपने इनको कैसे साफ करना है मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताती हूँ। आपने सिर्फ एक पैकेट शैम्पू का लेना है और आपने सिर्फ एक पैकेट शैम्पू का इन कंघियों के ऊपर इस तरीके से डाल देना है। शैम्पू डालने के बाद आपने इस पर 1 भरकर चम्मच बेकिंग सोडा का ऐड करना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने इस पर हाफ लेमन निचोड़ देना है। अगर लेमन नहीं है तो आप इसके ऊपर सिरका भी डाल सकते हैं। इसका ये फायदा होगा
जाएगा ये कंघियाँ इतनी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, जितने भी इसके ऊपर जर्म्स वगैरह हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और ये साफ सुथरी चमकदार हो जाएंगी। ऐसे लगेगा जैसे कि आज ही न्यू ली हैं। तो आपने इस तरीके से इनको वॉश करना है, 5 से 10 मिनट इस तरीके से इनको पड़ा रहने दें और फिर इनको किसी भी ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से साफ कर लें। इतनी अच्छे तरीके से साफ होते हैं, इतनी जल्दी नीट एंड क्लीन हो जाते हैं कि देखने वाला भी हैरान रह जाएगा कि पुराने से पुरानी कंघियों में भी जान आ जाएगी। आपने बस इस तरीके से अपने घर में मौजूद कंघियों को साफ रखना है, इससे जरासीम भी खत्म हो जाते हैं और ये साफ शीशे की तरह चमक जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम घर की बाकी चीजों को साफ कर लेते हैं लेकिन इनको साफ नहीं करते, तो आप इनको इस तरीके से मिनट में साफ कर सकते हैं। बेसन के अंदर शैम्पू डालें और कमाल देखें, आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं। इससे मर्दों और औरतों की ईद से पहले की एक बहुत बड़ी टेंशन मिनटों में सॉल्व हो सकती है। इसको बनाने के लिए आपने कोई सा भी बर्तन लेना है, इसमें आपने 1 से 2 चम्मच बेसन लेना है। वही बेसन जो हमारे किचन में नॉर्मली मौजूद होता है, आपने 1 से 2 चम्मच बेसन लेना है। बेसन डालने के बाद आपने कोई सा भी शैम्पू लेना है जो भी आपके घर में मौजूद है, जो कि आप डेली यूज करते हैं। आपने तकरीबन 1 चम्मच इसमें शैम्पू डालना है। सो गाइस, जब तक मैं इसमें शैम्पू डाल रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। मेरे पास ये शैम्पू पड़ा था, मैंने पूरा पैकेट इसमें डाल दिया है। आप अपनी मर्जी से 1 चम्मच शैम्पू डाल सकते हैं। इसके बाद आपने तकरीबन हाफ लेमन इसमें अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। लेमन जूस आपने हाफ का इसमें डालना है या आपने पूरा लेमन डालना है, तो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। लेमन जूस डालने के बाद इसमें आपने डालनी है एलोवेरा जेल। इसमें हाफ चम्मच एलोवेरा जेल शामिल करें। एलोवेरा जेल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है और फिर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसमें रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिंपल इसमें पानी डालकर इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक क्रीम फॉर्म में आ जाए। इसका मिक्स होना बहुत जरूरी है ताकि ये अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। इसको मिक्स करते हुए जब ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा, अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको यूज कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ईद से पहले पहले कलर ब्राइट हो जाए, आपकी स्किन अच्छी हो जाए, जितनी भी डार्कनेस है वो रिमूव हो जाएगी, आपका कलर फेयर हो जाए, तो आपने इस पेस्ट को अपने हाथों, पाँव, फेस और गर्दन पर अच्छे तरीके से लगाना है। या तो आप इसको लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें या फिर आप इसको लगाकर फिर अपनी उंगलियों की मदद से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज करें। 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद फिर आप इसको 10 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ दें। जब ये खुश्क हो जाएगा फिर आपने इसको ताज़ा पानी से धो लेना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप खुद ही देखेंगे आपका कलर पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। सिर्फ आपने इसको हफ्ते में 1 से 2 बार ट्राई करना, आप अपना रंग खुद देखें। अगर आपके पास इस तरह के पुराने कैलेंडर मौजूद है तो क्या उनको फेंक देते हैं, बेकार समझकर रद्दी में फेंक देते हैं, कहीं भी उनको वेस्ट कर देते हैं या घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं, तो आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद तो उनको हरगिज नहीं फेंकेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि घर के जो पुराने कैलेंडर है आप इनको हरगिज मत फेंकिएगा। आज की इस वीडियो में आपको पुराने कैलेंडर के ऐसे जबरदस्त कमाल के और हैरान कुन टिप्स और हैक्स बताने वाली हूँ जिन्हें देखकर आप वाकई चौंक जाएंगे। अक्सर ये होता है कि जब भी नया साल आता है तो हम पुराने कैलेंडर को बेकार समझकर या तो रद्दी में फेंक देते हैं या किसी कोने में वेस्ट पड़ा रहने देते हैं। लेकिन आज मैं आपको पुराने कैलेंडर का ऐसा स्मार्ट और हैरान कुन यूज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप भी खुद कहेंगे कि ऐसा तो हमने कमाल का आइडिया पहले कभी भी नहीं ट्राई किया। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपने इससे पहले पुराने कैलेंडर को इस तरीके से कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। मेरे पास भी ये पुराने कैलेंडर मौजूद हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको इनके शानदार और इंतहाई इंटरेस्टिंग रीयूज आइडियाज दिखाऊंगी जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। ये वीडियो बहुत ही कमाल की है और बहुत ज्यादा मालूमाती होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। अच्छा, तो मेरे पास ये एक पुराना कैलेंडर मौजूद है और मैं इसके साथ इस्तेमाल करूंगी डबल टेप। पुराने कैलेंडर का कोई भी साइड निकाल लें और डबल टेप को आपने इस तरीके से चिपका देना है इसके ऊपर, जिस तरीके से मैंने चिपकाया है। आपने डबल टेप इस्तेमाल करनी है, सिंगल टेप ना यूज कीजिएगा वरना कोई फायदा नहीं होगा। इस तरीके से डबल टेप लगाने के बाद इसको कैंची से कट कर दें। इसको अच्छे तरीके से सेट करना है और साइडों से अगर एक्स्ट्रा टेप हो गई तो इसको भी आप बराबर कर लें। अब ये कमाल की चीज तैयार हो चुकी है। अब मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया, जस्ट एक डबल टेप यूज किया है और इसको कहाँ पर लगाया ये आपने खुद ही देख लिया है। तो यहाँ पर बराबर करने के बाद अब आपने लेने हैं पिज्जा स्टैंड। अक्सर हमारे घर में पिज्जा आता है तो हम उनके पिज्जा स्टैंड को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं फेंकती। आज हम इनका करेंगे रीयूज। तो आपने इस तरीके से पिज्जा स्टैंड को लगाना है इस डबल टेप के ऊपर इस तरीके से। यहाँ पर मैं 3 पिज्जा स्टैंड का इस्तेमाल करूंगी, तो अगर आपके पास ज्यादा हो तो आप ज्यादा भी कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 3 पिज्जा स्टैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पिज्जा स्टैंड को अच्छे तरीके से इस डबल टेप के साथ चिपका देना है। अब
इसको जहां मर्जी रखें। आप अपनी मर्जी से इस कैलेंडर को जहां मर्जी रख लें, चाहे अलमारी में रख लें, चाहे साइड टेबल पर रख लें। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में जो छोटी छोटी चीजें होती है जरूरत की, वो हमें ढूंढने से नहीं मिलती। जैसे कि छोटी सीजर होगी, हमारे घर में मौजूद सारी तस्वीरें होंगी। तस्वीरें अक्सर कहीं भी हम रख कर भूल जाते हैं, लेकिन जब हमने पढ़ना होता है तो हमें वो ढूंढने से नहीं मिलती। तो इस तरीके से कोई भी बच्चों की छोटी छोटी चीजें आप ये भी इनके साथ अच्छे तरीके से लटका सकती हैं। इस तरीके से इसको जहां मर्जी रख दें, रखा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा। आपकी घर की जरूरतों की छोटी छोटी चीजें भी आपको इजीली मिल जाया करेंगे। मेरे पास एक और पुराना कैलेंडर मौजूद है और इसी पर भी मैं डबल टेप इस्तेमाल करूंगी। आपने भी डबल टेप ही इस्तेमाल करनी है, सिंगल टेप इस्तेमाल नहीं करनी, वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस तरीके से आपने डबल टेप को इस तरीके से चिपका देना है, जिस तरीके से मैंने कैलेंडर के दरमियान में और एक साइड पर चिपकाया। इस तरीके से दो साइडों पर आपने अच्छे तरीके से डबल टेप को चिपका देना है और कैंची की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर साइडों से थोड़ी सी एक्स्ट्रा बड़ी हुई हो टेप, तो आपने इसको भी कट कर देना है। इसको अच्छे तरीके से सेट करना है ताकि ये दिखने में बुरा ना लगे। ऊपर वाला कवर भी उतार दें। अब ये कमाल का ऑर्गेनाइजर हमने तैयार कर लिया है। अब इसका करना क्या है, अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में जो बच्चे स्टडी करने वाले हैं ना, उनके साइड टेबल पर या टेबल के ऊपर जहाँ पर वो स्टडी करते हैं, वो अक्सर पेंसिलें उनकी बिखरी पड़ी रह जाती हैं। इस तरीके से अगर वो बिखरी हुई पेंसिलें बुरी भी लगती हैं और अक्सर वो ढूंढने से भी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं खो जाती हैं। तो उनको सेट करने के लिए आपने इस पुराने कैलेंडर के ऊपर इस तरीके से आपने ये पेंसिल्स लगानी है। जितनी भी उनके पेन पेंसिल जो भी चीजें हैं छोटी छोटी जरूरत की, आपने इस तरीके से, तो आपने इन कलर मार्कर को अच्छे तरीके से डबल टेप के साथ इस तरीके से चिपकाने हैं। अगर हम बच्चों की छोटी छोटी चीजों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दें, तो बच्चों को भी पता होगा कि हमारी चीज कहाँ रखी हुई है, तो उनको भी इजीली मिल जाया करेगी। अगर उनकी स्टडी टेबल पर रख दें तो ये चीजें रखी हुई भी अच्छी लगेंगी और देखने में भी और भी ज्यादा प्यारी लगती हैं और यूज करना भी इनको बहुत ईजी होता है। सिर्फ आपने एक पेंसिल उठानी है और इसको यूज करना है। यूज करने के बाद इसी डबल टेप के ऊपर चिपका देना, इजीली चिपक जाएगी और उतारना और रखना दोनों बहुत इजी हैं। अगर ये वाली टिप बच्चे ट्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर लड़कियां लड़के बड़े ट्राई करना चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की हैक है और मनी सेविंग टिप है। इस पर आपके कोई पैसे वेस्ट नहीं होते। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज बना सकते हैं और ये रखी हुई भी बहुत अच्छी लगती है और यूज करना भी इसको बहुत ईजी है। तो इस तरीके से मैं बच्चों की पोनियां वगैरह भी इसके साथ चिपका देती हूँ। इस तरीके से बच्चों की पोनियां भी ढूंढने से अक्सर नहीं मिलती, यानी कि जब बच्चियां स्कूल जाती हैं तो खास तौर पर उनकी पोनियां और छोटी छोटी ऐसी चीजें, कैचर वगैरह, वो भी आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको इन दोनों आइडियाज में से कोई सा भी आइडिया पसंद आया हो तो आपने जरूर इसको ट्राई करना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और अब मुझे आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपको कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आपने अपनी फीडबैक से जरूर आगाह करना है।